नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। नीट पेपर को लेकर आज काउंसलिंग पर रोक लगा दी गई। आखिरकार रोक लगने के बाद सियासत अपने चरम पर है। नीट यूजी के लिए काउंसलिंग को मेडिकल काउंसलिंग कमीशन यानी एमसीसी ने स्थगित कर दिया। काउंसलिंग की कोई नई डेट जारी नहीं की गई। नीट यूजी की ऑल इंडिया कोटा सीट्स यानी AIQ काउंसलिंग आज से शुरू होने वाली थी। जून की अगर बात की जाए तो इस महीने में सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाकर नीट काउंसलिंग पर रोक लगाने की मांग लगातार की जा रही थी। जस्टिस विक्रमनाथ और जस्टिस असदुद्दीन ने सुनवाई के बाद काउंसलिंग पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। इसके बाद 20 जून को एक और याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस विक्रमनाथ की बेंच ने नीट काउंसलिंग पर रोक लगाने से फिर इनकार कर दिया था। लेकिन एमसीसी ने नीट काउंसलिंग पर रोक लगाकर लाखों छात्रों का भविष्य अधर में डाल दिया है। वहीं सरकार पर विपक्ष लगातार हमलावर है। नीट परीक्षा को लेकर सियासत अपने उफान पर है। अब नीट यूजी की काउंसलिंग पर अगले आदेश तक रोक लगा दी गई है। बीते दिन कहा गया था कि आज से काउंसलिंग शुरू होगी, लेकिन अब ताजा आदेश के मुताबिक काउंसलिंग पर रोक लगा दी गई है। नीट यूजी के छात्र फिर से पेपर कराने की मांग कर रहे हैं, तो कई छात्र संगठन फिर पेपर ना कराने की मांग पर आमदा है। गौरतलब है कि नीट यूजी की काउंसलिंग प्रक्रिया आज यानी 6 जुलाई साल 2024 से शुरू होने वाली थी। अब एमसीसी ने अगले आदेश तक इस प्रक्रिया को स्थगित कर दिया है। कयास लगाए जा रहे हैं कि 8 जुलाई को कोर्ट में होने वाली सुनवाई के चलते रद्द की गई हो। इस नई स्थिति के चलते हजारों मेडिकल उम्मीदवार अब अदालत की सुनवाई और एमसीसी के अगले आदेश का इंतजार कर रहे हैं। ये स्पष्ट नहीं है कि काउंसलिंग प्रक्रिया कब फिर से शुरू होगी। वहीं नीट पेपर को लेकर सरकार ने कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया है। नीट यूजी मामले में केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल करके परीक्षा को रद्द नहीं करने की मांग की है। इसको लेकर केंद्र सरकार ने कुछ तथ्यों को रखा है। केंद्र सरकार ने कहा, पेपर के साथ छेड़छाड़ की गई है तो ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई। नीट का इम्तिहान होने के बाद कुछ गड़बड़ियां सामने आई। 5 मई को हुई परीक्षा में गोपनीयता का उल्लंघन होने के कोई ठोस सबूत नहीं है। छात्रों के हितों का पूरा ध्यान रखा जाएगा। सरकार ने पेपर लीक को लेकर नकल विरोधी कानून लागू कर दिया है। पेपर को रद्द किया जाता है तो लाखों छात्र का नुकसान होगा और गलत होगा। यही कारण बताते हुए सरकार पूरी नीट यूजी परीक्षा को रद्द किए जाने के खिलाफ है। 23 जून को सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर उन छात्रों को नीट यूजी परीक्षा दोबारा देने का मौका दिया गया था जिन्हें 5 मई वाले एग्जाम में ग्रेस मार्क्स दिए गए थे। लेकिन सरकार जो कुछ भी कहे, विपक्ष पूरी तरह से सरकार पर आग बबूला है। नीट पेपर लीक को लेकर मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि सरकार को परीक्षा रद्द कर देनी चाहिए। कथित पेपर लीक को लेकर सरकार और छात्रों का गुट बटा हुआ है। कुछ छात्र संगठनों का कहना है कि सरकार को परीक्षा को रद्द कर देना चाहिए। कुछ लोग परीक्षा न रद्द करने की मांग कर रहे हैं, लेकिन काउंसलिंग पर रोक लगाए जाने के बाद हंगामा मचा। लाखों छात्रों का भविष्य अब खतरे में है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। तो देखा आपने कि किस तरीके से नीट परीक्षा एक ऐसा मकर जाल बन गया है कि पता नहीं इससे कब परीक्षार्थी उबर पाएंगे और निकल पाएंगे। ये देखना बड़ा ही दिलचस्प होगा
चर्चा हम करेंगे। हमारे साथ एक बड़ा गेस्ट पैनल है। सबसे पहले परिचय करवा दूं, हमारे साथ डॉक्टर अरस्तु उपाध्याय जी जुड़ रहे हैं, नीट के एक्सपर्ट हैं ये। साथ ही सोनाली भट्टाचार्य जी हमारे साथ जुड़ रही हैं, वो भी नीट एक्सपर्ट हैं। धीरज सिंह जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, याचिकाकर्ता वकील हैं। धीरज जी, बहुत स्वागत आपका। डॉक्टर प्रदीप शर्मा जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, अधिवक्ता हैं सुप्रीम कोर्ट के। रत्नाकर सिंह जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बीजेपी से हैं। साथ ही यश श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। आप सभी का बहुत स्वागत न्यूज इंडिया पर। और सबसे पहले चर्चा की शुरुआत मैं नीट एक्सपर्ट से ही करना चाहूंगा और समझना चाहूंगा कि ये नीट की परीक्षा ना हो गई, पता नहीं क्या हुआ, एक ऐसा मकरजाल कि इसका आखिरी परिणाम कब निकल कर के आएगा, डॉक्टर अरस्तु, पता ही नहीं चल पा रहा है। नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। नीट के बारे में बहुत कंफ्यूजन क्रिएट किया जा चुका है ऑलरेडी अभी तक, और उसके पीछे रीज़न सिर्फ एक ही है कि लास्ट ईयर जो मेरिट बनती थी, उस मेरिट में अगर एक बच्चा, हम ये मान के चलें कि उसका कट ऑफ 640 होता था गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज का, तो 640 अगर कट ऑफ हम मान के चल रहे हैं तो लास्ट ईयर उसमें 13,000 बच्चे थे। इस बार वो 40,000 हो चुके हैं, 39,900 समथिंग बच्चे हो चुके हैं। हर बच्चे का मानना ये है कि 640 नंबर लाकर भी अगर मेरे को गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज नहीं मिलेगा तो मैं कहाँ जाऊंगा, क्योंकि 40,000 तो सीट भी नहीं है अगर मैं जनरल कास्ट की बात करूं तो इसमें हमें ये देखना पड़ेगा कि ऑलरेडी ये मामला सब जुडियस है, सीबीआई इंक्वायरी चल रही है, लेकिन अभी हम उस नतीजे तक नहीं पहुंच पा रहे हैं कि इसमें एक मास लेवल पे प्रॉब्लम आई है। और ये मास लेवल पे जो प्रॉब्लम है, इसको सॉर्ट आउट करने के लिए सरकार को थोड़ा और चिंतनशील और मुझे लगता है थोड़ा और गहनता से बच्चों के भविष्य के बारे में ध्यान रखते हुए ये मानना पड़ेगा कि इसमें मास लेवल पे प्रॉब्लम क्रिएट हुई है। ठीक है। सरकार ने अभी जो कल हमने एक एफिडेविट फाइल किया है जिसमें उन्होंने कहा मास लेवल पे नहीं हुआ है। ऐसा नहीं, अगर ऐसा नहीं होता तो ये जो टोटल सिलेक्शन का क्राइटेरिया है 620 से ऊपर 58,000 बच्चे आ चुके हैं। ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है। अब सोनाली जी आपसे भी एक कमेंट इस पे यही चाहेंगे कि ये तो एक भूल भुलैया के समान हो गया है कि इस भूल भुलैया से ना जाने कब छात्र निकलेंगे, कब उनकी काउंसलिंग होगी, कब वो फिर पढ़ाई करेंगे और कब डॉक्टर बन करके आएंगे। बिल्कुल, ये आपने बहुत सही सवाल पूछा। सबसे बड़ी बात है कि जो बच्चे इसमें भाग लेते हैं इन परीक्षाओं में, उनकी उम्र जो है वो 18 से 20 साल के बीच ही ज़्यादातर होती है, और ये बच्चे ही हैं एक तरह से, और इनके ऊपर वैसे ही बहुत दबाव होता है इन परीक्षाओं का। फिर उसमें अगर इस तरह के घोटाले हो जाते हैं और उनको जो भी मार्क्स मिले हैं उसमें पिछले साल तक भी जो सीटें मिलती थी उसमें अगर इतना ज़्यादा डिफरेंस आ रहा है, जो हम डिफरेंस देख रहे हैं पिछले साल 620 से लेकर 720 के बीच में 0.6% होते थे टोटल जो अपीयर्ड स्टूडेंट हैं उनमें से, और वो इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि इस टाइम पे वो 2.5% हो गया है। तो एकदम से इतना ज़्यादा होना ये नामुमकिन सी बात है। तो सरकार को ये ज़रूर देखना चाहिए कि कम से कम, मेरा एक अपील है सरकार से कि कम से कम वो जो एक तो जो बच्चे दोबारा फॉर्म भरे थे अप्रैल में 9-10 तारीख को जब खुला था, एक तो वो, और बाकी जो बच्चे जो 620 से लेकर 720 तक के जो बच्चे हैं उनका तो कम से कम रीनीट होना ही चाहिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा गड़बड़ी वहीं पे दिखाई दे रही है। ठीक है, रीनीट की बात तो लगातार की जा रही है, लेकिन इस विषय में ना एनटीए सोच रहा है। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में मामला है, वहाँ क्या चीज़ें होती हैं ये भी देखना बड़ा दिलचस्प होगा। लेकिन इन सब के बीच मैं रत्नाकर जी आपसे समझना चाहूँगा कि सरकार के ऊपर काफ़ी ज़्यादा दबाव है कि परीक्षाएं इस तरीके से अगर बाधित होती रहेंगी, अगर इस तरीके की चीज़ें आती रहेंगी, तो फिर तो बॉडीज़ जो हैं परीक्षा लेने वाली, उन पर से भरोसा खत्म हो जाएगा। देखिए अभिषेक जी, सबसे पहले तो मैं सरकार की तरफ से आश्वस्त करना चाहता हूँ कि कोई भी छात्र है जो इस परीक्षा में सम्मिलित हुआ है, 24 लाख विद्यार्थी जो इस परीक्षा में सम्मिलित हुए हैं, उनके प्रति जो है सरकार पूरी तरह से गंभीर है और छात्रों के हितों का ध्यान बिल्कुल रखा जाए। इसमें एक तबका वो भी है जो असंतुष्ट है, जो ये कह रहा है कि नीट की परीक्षा जो है वह पेपर आउट हुआ है, गड़बड़ियां हुई है, और वह चाहता है कि नीट फिर से एग्जाम रीनीट हो।
एक तबका दूसरा ये भी है जो मेधावी छात्र हैं, जो बहुत सालों से मेहनत करके और एक अच्छा स्कोर लाए हैं, वो भी चाहते हैं कि हमारा जो स्कोर हो एज इट इज रहे और हमें अच्छे कॉलेजेस में दाखिला मिले। तो सरकार एक तरफा निर्णय ले नहीं सकती है, इसलिए दोनों पक्षों का ध्यान रखना बेहद आवश्यक है। और सरकार इसलिए ये पूरी तरह से सुनिश्चित करना चाहती है कि छात्रों का जो है पूरी तरह से न्याय हो और कहीं पे उनका हित जो है वह अहित न हो, ये सरकार पूरी तरह से ध्यान रख रही है। दूसरी चीज मैं कहना चाहूंगा इसके संदर्भ में अभिषेक जी, कि सरकार देखिए एहतियातन कदम बहुत सारे उठाया है सरकार ने सबसे पहला जब ये मसला जब आया जो ग्रेस मार्क देने का, और जिससे कि बहुत सारे छात्र जो है टॉपर्स की लिस्ट में आ गए, उस ग्रेस मार्क की वजह से तो कहीं ना कहीं एनटीए की जो प्रणाली जो ग्रेस मार्क की प्रणाली थी, उस प्रणाली को खत्म कर दिया, जिससे कि छात्रों में जो असंतोष व्याप्त था कि ग्रेस मार्क की वजह से बहुत सारे छात्र टॉप कर गए और जो मेधावी छात्र है वो वैसे ही रह गए। जो दूसरे सेंटर्स के थे 1563 छात्रों को ग्रेस मार्क का जो प्रोविजन किया गया था, क्योंकि वो एनटीए ने ग्रेस मार्क का प्रोविजन इसलिए किया था क्योंकि वो सुप्रीम कोर्ट ने दूसरे परीक्षा में अगर पेपर कहीं पे अगर विलंब से पहुंचता है तो उस जो है वो टाइम लैप जो हुआ है उसको फिल करने के लिए एनटीए ने सुप्रीम कोर्ट के जो पिछला डायरेक्शन था उसके आधार पर ग्रेस मार्क्स का सिस्टम किया था। इसलिए रत्नाकर जी, इसमें सुप्रीम कोर्ट का कोई डायरेक्शन नहीं था। क्लैट के एग्जाम में एक बार ऐसा हुआ था, तो क्लैट के एग्जाम के लिए वो था, नीट के लिए तो वो कहीं था भी नहीं। मैं आपको जी बिल्कुल आपने सही कहा। मैंने नीट के एग्जाम के लिए नहीं कहा, मैंने इस तरह की परीक्षाएं जो हुई है जिसमें टाइम लैप हुआ है, सुप्रीम कोर्ट में जब मामला पहुंचा था तो निश्चित रूप से सुप्रीम कोर्ट ने ग्रेस मार्क्स का जो सिस्टम है जो सुझाया गया था उसको इम्प्लीमेंट किया था। तो एनटीए ने उसी सिस्टम को इम्प्लीमेंट किया, लेकिन कहीं न कहीं छात्रों में अभिभावकों में असंतोष होने की वजह से सरकार ने इस ग्रेस मार्क्स को पूरी तरह से हटा दिया। अब दूसरी बात असंतोष तो अभी और ज्यादा अब दिख रहा है। जिस तरीके से बिहार से, झारखंड से, गुजरात से, हरियाणा से, राजस्थान से जिस तरीके से चीजें आ रही हैं, उसके बाद तो असंतोष और बढ़ रहा है। बिल्कुल अभिषेक जी, मुझे थोड़ा सा समझ दीजिएगा। बहुत सारी चीजें हैं जो अगर मैं रख नहीं पाऊंगा तो बातें अधूरी रह जाएंगी। देखिए, सरकार पूरी तरह से इसका जांच करा रही है। हाई लेवल कमेटी भी सरकार ने बनाया है। एनटीए की शिक्षा प्रणाली को दुरुस्त करने के लिए तमाम एहतियातन कदम जो है सरकार ने उठाए हैं। एनटीए चीफ को भी सरकार ने हटा दिया है और सीबीआई जांच भी कराई गई है। निश्चित रूप से ये सारी प्रक्रियाएं चल रही है और परसों जो 8 जुलाई को जो सुप्रीम कोर्ट में ये मामला लंबित है और सरकार जितने भी साक्ष्य है, जितने भी तथ्य मौजूद है, वो सुप्रीम कोर्ट के सामने रखेगी। अब सुप्रीम जिसको सरकार के ऊपर भरोसा नहीं है, जैसा कि विपक्ष लोग जो है वो हंगामा करना चाहते हैं, सरकार को बदनाम करना चाहते हैं, चर्चा से भागना चाहते हैं, वो निश्चित रूप से सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा अब देखिए, और ठीक है, आता हूं फिर से रत्नाकर। ठीक है यश जी, अब देखिए सरकार तो ये कह रही है कि सुप्रीम कोर्ट जो कहेगा हम वो करेंगे, बावजूद इसके आप लोगों को दिक्कत होती है। विवेक जी, पहले तो मैं चाहूंगा कि जितना समय रत्नाकर सिंह को बिना इंटरप्शन के मिला है मुझे भी मिले, या कम से कम जितना भी समय मिले वो बिना इंटरप्शन के। तो शुरू करते हैं हम नीट की पेपर परीक्षा और बातों से। तो जंतर मंतर पर बहुत सारे छात्र इस समय इकट्ठे हैं। वो उसी तरह इकट्ठे हैं जैसे कुछ समय पहले महिला पहलवान इकट्ठी थी, किसान इकट्ठे थे, उसी तरह ये भी अपने अधिकार के लिए इकट्ठे हुए और इनकी स्पष्ट मांग है। इनका कहना है कि ये अक्षम, इनएफिशिएंट, फेलियर एनटीए नाम की संस्था जो आपने नई बनाई अपने मतलब के लिए, उसको आप हटाइए। दूसरी बात, ये अक्षम मंत्री जो अभी तक यही मानने को तैयार नहीं थे कि कोई घोटाला हुआ है, उनको आप हटाइए। जो ये मानने को तैयार नहीं है कि कुछ गलत हुआ है, वो बच्चों के साथ न्याय नहीं कर सकते। वहां पे ये तस्वीर भी सामने आ रही है कि बच्चे जिनको अभी यहाँ पे हमारे पैनल के कई साथी बता रहे हैं, 16, 17, 18, 20 साल के बच्चे, और जिनके लिए हमारे भाजपा वाले जो कह रहे हैं कि सरकार उनके साथ है, वो किस तरीके से साथ है कि लड़कियों को बाल पकड़ के पुलिस घसीट रही है सिर्फ इसलिए कि वो नीट का विरोध कर रहे हैं। तो ये दोगलापन जो है भाजपा का, ये साफ साफ दिखाई दे रहा है। अब ये हमको ये ना समझे कि सोशल मीडिया और मीडिया पर इनका अकेले का कंट्रोल है। हर बच्चे को मालूम है सच क्या हो रहा है, कहाँ क्या हो रहा है, सब देख रहे हैं। ये यहाँ बैठ के कह रहे हैं सरकार हमारे साथ है। अभी जंतर मंतर का लाइव कवरेज देख लीजिए, वहां क्या हो रहा होगा।
जिन बच्चों ने जहां कहीं भी धरना दिया है वहां देख लीजिए, आपकी रिपोर्ट में ये दिख रहा है पुतला जल रहा है। तो क्या लग रहा है आपको ये पुतला नेहरू जी का जल रहा है? नहीं, ये पुतला उस प्रदीप जोशी के नाम का हो सकता है जिसको अपनी ही संस्था में आरोप लगने के बाद खुद ही इन्वेस्टिगेशन की ड्यूटी दे दी गई, या ये पुतला उस अक्षमता का हो सकता है जो हमारे महान प्रधानमंत्री और उनका तमाम मंत्रिमंडल जो है लंबी लंबी डींगे हाँकने के बाद हर मामले में फेल साबित होता है। जो प्रधानमंत्री ड्रोन भेज के अफसरों की कार्यवाही देख लेते हैं, कागज बुलवा लेते हैं, उनको अभी तक इतना समय लग रहा है, ये नहीं पता चल रहा उनको क्या करना है क्या नहीं करना। क्या उनको ये समझ में नहीं आ रहा कि एक के बाद एक, पहले नीट कैंसिल हुआ, फिर पीजी कैंसिल हुआ, फिर CSIR कैंसिल हुआ, आज यूजी की काउंसलिंग कैंसिल हो गई। मजाक चल रहा है। आप कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट का हम इंतजार कर रहे हैं, लेकिन उन बच्चों का जीवन नहीं रुक रहा है, वो आगे बढ़ते जा रहे हैं, उनकी उम्र बढ़ रही है। बहुत सारे बच्चे होंगे जो शायद अगली बार नीट का पेपर ना दे सके। तो सुप्रीम कोर्ट का बातें टिका रहे हैं और यस जी, तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला के साथ है, सुप्रीम छोटे छोटे बच्चों को बालों से घसीट रहे हैं। यस जी, तो सुप्रीम कोर्ट जो है वो चीजों को देख रहा है, उस पर तो भरोसा करना पड़ेगा। महोदय, क्या सुप्रीम कोर्ट ने कहा है पुलिस से कि बच्चों को बाल पकड़ के घसीटो, डंडे मारो क्योंकि वो नीट का विरोध कर रहे हैं? कौन से सुप्रीम कोर्ट ने कहा है बताइए? तो सर हाथरस गए थे, थोड़ा जंतर मंतर भी चले जाते हैं। नहीं विवेक जी, अभिषेक बोल रहा हूँ, कह रहा है। नहीं, मैं वही कह रहा हूँ कि अब देखिए, हाथरस गए, चले जाते जंतर मंतर पे भी थोड़ा। हमने संसद में नीट का मुद्दा उठाया है विवेक जी। यश भाई, पहले तो अभिषेक बोल रहा हूँ, अभिषेक बोल रहा हूँ। हाँ अभिषेक जी, देखिए संसद में हम नीट का मुद्दा उठा चुके हैं। वो 1 घंटे 40 मिनट का वो भाषण हम सबको याद है, ज्यादा समय नहीं हुआ है उसको। लेकिन अगर आप ये मांग कर सकते हैं, यश भाई वही तो मैं कह रहा हूँ कि हाथरस गए ना, वहां भी चले जाते, क्या दिक्कत था? हम तो अभी चले भी जाएंगे, उसके बाद क्या बोलेंगे ये, और क्या बोलेंगे आप? तो जाना चाहिए, बिल्कुल। विपक्ष की जिम्मेदारी वो भी है। हम हाथरस पीड़ितों के बीच में गए, हम किसानों के पास गए, मणिपुर गए, बीजेपी वाले कहाँ गए? ठीक है, प्रधान पहुंच जाए ना नीट वालों के पास। वो तो कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट जो बोलेगा वो हम करेंगे। ठीक है, अब प्रदीप जी, अब मैं आपके, ठीक है यश भाई आता हूं फिर से। अब प्रदीप जी आपके पास आ रहे हैं, आपसे जरा सा समझना चाहेंगे कि सुप्रीम कोर्ट में जो चीजें चल रही हैं उसके विषय में थोड़ा सा बताइएगा, और साथ ही एनटीए ने एक फिर से हलफनामा देकर के ये भी कहने की कोशिश की है कि एग्जाम को कैंसिल करना अब कोई रास्ता नहीं होगा। अभिषेक जी, हर चीज के दो पहलू होते हैं। एवरी कॉइन हैज गॉट 2 साइड्स। मैटर सब जुडिस से अभी किसी के बारे में हम अपने विचार तो दे सकते हैं किसी बात के बारे में, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि ये होगा वो नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस बैठे हैं उनके सामने सारा एविडेंस सामने आएगा, वो ज्यादा अच्छी पोजीशन में होंगे किसी भी बात के बारे में कहकर और उस मैटर को एडजुडिकेट करने के लिए। और उनका जो भी आउटकम आएगा केस का, वो हम सबके ऊपर बाध्य होगा। कोई उस बात को चाहे ना चाहे वो उनको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, चाहे वो गवर्नमेंट हो या अदरवाइज हो। मेरा कहना एक बात है, मैंने सब पैनलिस्ट को सुना, सब पैनलिस्ट ने अभी बताया कि ऐसे ऐसे पेपर लीक हो गया, पेपर के कारण से देयर इज ए अनरेस्ट, जो विद्यार्थी है उनके बीच में अनरेस्ट है, जंतर मंतर के ऊपर प्रदर्शन चल रहा है, सब कुछ है, सारी दुनिया को दिख रहा है ये बात। मैं एक बात अभिषेक जी जानना चाहता हूँ, इन स्टूडेंट्स के साथ, मैं इन स्टूडेंट्स के अगेंस्ट नहीं हूं किसी भी तरह से, लेकिन मेरा एक मानना यह है कि अगर हम कुछ स्टूडेंट्स को, इन स्टूडेंट्स के अगर कैरियर को देखकर या इन स्टूडेंट्स के कंसर्न को देखकर कोई बात कहते हैं, तो उतनी ही ड्यूटी हमारी उन स्टूडेंट्स के बारे में भी हो जाती है जिन्होंने इस परीक्षा में, खाली यही स्टूडेंट्स तो अपीयर हुए नहीं है। बिल्कुल नहीं। इस बार आपको एक बात बता दूं कि लगभग 3 लाख बच्चे ज्यादा अपीयर हुए इस एग्जाम के अंदर। तो जहां तक ये बात थी कि भाई ये मेरिट में इस बार 640 पे जो चली जाती थी, वो इस बार नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बढ़ गए हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो अपीयर हुए हैं वो बढ़े हैं, तो मार्क्स भी बढ़ सकते हैं और उस पर्टिकुलर लेवल के ऊपर आने के लिए काफी स्टूडेंट्स भी आ सकते हैं। बिल्कुल। तो मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं कि उन स्टूडेंट्स का क्या कसूर है जो अच्छे से अपीयर हुए, जिनके क्रेडेंशियल्स के ऊपर कोई डाउट नहीं है, जिन्होंने भी, इनके साथ साथ उन बच्चों ने भी तो मेहनत की होगी ना।
आप आज इन बच्चों की खाली बात कर रहे हैं, सारे देश में ये चल रहा है कि जंतर मंतर पे ये हो रहा है, हाहाकार मचा है, अनरेस्ट है। ठीक है, इनका कंसर्न है, बिल्कुल हर बच्चे का कंसर्न है, इसमें आपका हमारा बच्चा भी है, लेकिन जो बच्चे बाकी हम अपनी चॉइस के हिसाब से, अपने टेस्ट के हिसाब से, अपने जो भी माइलेज है उसको लेने के हिसाब से ये तो नहीं कह सकते ना कि भाई आप सिर्फ इन बच्चों का ध्यान रख लो, बाकी बच्चों का ध्यान ही नहीं रखेंगे। ठीक है प्रदीप तो जी, मेरा कहना ये है कि सुप्रीम कोर्ट में मैटर सब जुडिस है, हम थोड़े 8 तारीख तक के लिए अभी उन्होंने इसको कहा है, तो वेट कर लेते हैं। धीरज जी, आपको क्या लग रहा है कि ये मामला जो है अब ज्यादा इस पे सियासत हो रही है, ज्यादा इस पे पॉलिटिक्स हो रहा है? नहीं, बिल्कुल अभिषेक जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि अब पॉलिटिक्स ज़्यादा हो रही है। हम सबको बच्चों के इंटरेस्ट को और बच्चों के हितों को ध्यान में रख के इस पे डिसीजंस लेने चाहिए, और यहाँ जो है वो बार बार स्टैंड्स बदले जा रहे हैं। अभी हमारे साथी अधिवक्ता साहब जो हैं उन्होंने कई सारी चीज़ें रेज करी कि हमें उन बच्चों का भी ध्यान रखना है जो बच्चे इस एग्ज़ाम रीनीट नहीं चाहते जैसे है। पर सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क यहाँ लग जाता है कि जिस पूरी परीक्षा पे ही क्वेश्चन मार्क लग गया, आज रोज कभी गुजरात, कभी गोधरा, कभी बिहार, झज्जर, ऐसा कोई डिस्ट्रिक्ट नहीं बचा देश का, और ऐसा कोई स्टेट नहीं बचा जहाँ से घोटालों की और गड़बड़ी की जो है खबरें नहीं आ रही हैं। तो 2-3 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है। पहला, सबसे पहले तो सरकार ने और एनटीए ने मानने से ही मना कर दिया था कि कोई इसमें लीक हुआ, तो सरकार समय समय पर अपना स्टैंड जो है वो बदल रही है। बाद में मान लिया गया, और ना मानते हुए भी उन्होंने अपनी वेबसाइट के ऊपर एक बड़ा स्पेसिफिकली लिखा हुआ है कि 4:45 पे जो पेपर जो है वो सोशल मीडिया पर लीक हो गया, वो वायरल हो चुका है, जो कि पेपर खत्म होने के 55 मिनट पहले बार वो लीक हो चुका है। तो अगर कोई क्वेश्चन पेपर, जब एनटीए जो उस एग्ज़ाम को कराने वाली संस्था अपनी वेबसाइट पे अपने डॉक्यूमेंट में ये मान रही है कि 55 मिनट पहले क्वेश्चन पेपर जो है वो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया था, तो उस एग्ज़ाम की क्या सेंटिटी रह जाती है। दूसरा, जो गोधरा के स्कूल का है, झज्जर का है, या बहुत सारे और इश्यूज आए हैं, तो जब पूरे एग्जाम की सेंटिटी पे क्वेश्चन मार्क लग गया है, तो अब ये कहना कि किसने फेयर मीन से करा, किसने अनफेयर मीन से करा है, ये आइडेंटिफाई करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और जो बच्चे और जो ये मुश्किल है, लेकिन इन सब के बीच मामला सब जुडिस है। सब जुडिस, सुप्रीम कोर्ट जो कहेगा बाध्यता हर किसी की होगी, वही होगा, चाहे वो पक्ष हो या विपक्ष हो। बिल्कुल आप ठीक कर रहे हैं, लेकिन हम सब बच्चे बहुत सारी पिटीशंस पढ़ी, हमारी भी एक पिटीशन है। हमने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि इसकी काउंसलिंग को रोक लगाया जाए, सुप्रीम कोर्ट ने नहीं लगाया। लेकिन तो सुप्रीम कोर्ट के रोक ना लगाने के बाद भी सरकार सू मोटो आई, आज सरकार ने बड़ा अच्छा फैसला लिया कि काउंसलिंग को रोक लगाई। इसी तरह ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जहां पे अगर काउंसलिंग की रोक के लिए तो हमारी बात अरस्तु जी से पहले भी हुई है। काउंसलिंग की रोक की मांग तो ये लोग लगातार बिल्कुल कर रहे थे, लेकिन मैं कुछ और कहना चाह रहा हूं सर। मैं कह रहा हूं कि जैसे सुप्रीम कोर्ट ने, जब हमने सुप्रीम कोर्ट को समर वेकेशन में हमने कहा कि आप इस पे काउंसलिंग पर रोक लगाए, तो सुप्रीम कोर्ट ने उस समय हमें रिलीफ नहीं दिया। लेकिन आज सरकार ने, तो कहीं सुप्रीम कोर्ट ने कोई रिलीफ नहीं दिया, तो सरकार की बात तो सरकार ने अपने स्तर पे लिया है। इसी तरह लेकिन अगर सोमवार की सुनवाई होती है और सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट का फैसला होता है कि आप काउंसलिंग करें, इतने तारीख से करें, कोई रोक थोड़ी सकता है? नहीं, कोई नहीं रोक सकता। नहीं होगा। लेकिन एक सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि सरकार किसी भी ऐसे बड़े सारे डिसीजंस हैं जहां सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को सरकार ने अपने नए कानून बना के उसको बदला गया है। ठीक है, तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये है, बहुत अलग सी चीज हो जाएगी। ठीक है, फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लौटते हैं जल्द और इस चर्चा को आगे जारी रखेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है, सभी मेहमानों का भी एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और अरस्तु जी, आपके पास आ रहा हूं। सबसे बड़ा सवाल यही है कि समस्या का समाधान क्या? कानून बन गए, सारी चीजें हो गई, सीबीआई भी जांच कर रही है, सुप्रीम कोर्ट में भी मामला है, लेकिन बड़ा सवाल ये कि इसका समाधान कैसे निकले? देखिए अभिषेक जी, मैं एक ही बात कहूँगा इसमें, ना तो मैं सरकार हूँ, ना मैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट हूँ, लेकिन एक बुद्धिजीवी होने के कारण, एक नीट एक्सपर्ट होने के कारण मैं इसके कुछ सुझाव दे सकता हूँ।
इसमें पहला सुझाव ये है कि जो 9 और 10 अप्रैल को जो विंडो खोली गई थी, उसमें जितने भी बच्चे बैठे थे, मेरा मानना यह है कि कोई भी बच्चा डॉक्टर बनता है तो सबसे पहले पूछता है ये फॉर्म कब निकलने वाला है। फॉर्म कब निकलने वाला है? फॉर्म निकला फरवरी में। फरवरी में फॉर्म निकला, उसकी लास्ट डेट थी मार्च के अंदर, जिसको 7 दिन बढ़ाया गया। तो जिन बच्चों का नहीं भरा था उन्होंने भर दिया होगा। अब ऐसा तो नहीं हो सकता कि एक महीने के बाद 24,242 बच्चे, 24,242 बच्चों को एकदम ध्यान आया कि मुझे डॉक्टर बनना है, और 9 और 10 अप्रैल के बीच में आके वो बच्चे डॉक्टर बन जाते हैं। बन जाते हैं क्या मतलब? फॉर्म भर देते हैं। अब ऐसे बच्चे एक महीने के बाद जब वो ध्यान कर रहे हैं कि मुझे डॉक्टर बनना है, तो मेरा संशय सबसे पहला ये जाता है कि उन बच्चों का दोबारा नीट होना चाहिए, पहला सुझाव। दूसरा ये है कि जिन बच्चों ने, जैसे मैं मान लीजिए मैं रहता हूं हरियाणा के एक रोहतक में, तो मैं चाहूंगा कि मेरे घर के आसपास का मुझे सेंटर मिले। गर्मी का महीना है, मुझे ज्यादा दूर ट्रेवल ना करना पड़े। ऐसे इसमें एग्जाम्पल्स हैं जो मुझे लगता है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को, सरकार को सो मोटो करते हुए ये पता करना चाहिए कि ऐसे कितने बच्चे हैं जिन्होंने झारखंड के होते हुए गुजरात में पेपर दिया, गुजरात के होते हुए कर्नाटका में पेपर दिया, केरला के होते हुए झारखंड में पेपर दिया, मुंबई के होते हुए लातूर में पेपर दिया, लातूर के होते हुए दिल्ली में पेपर दिया। ऐसे बहुत सारे सेंटर निगाह में आ रहे हैं। मैं एक चैनल की बात कर रहा हूं, मैं नाम नहीं लूंगा, अब चैनल में आप मीडिया में हैं साहब, आप देख ही रहे होंगे। एक मीडिया चैनल ने बताया है कि लातूर में भी बच्चे पाए गए, सेंटर पाया गया है, बेंगलोर के अंदर में मिले हैं, कर्नाटका में मिल रहे हैं, तमिलनाडु में मिल रहे हैं। मतलब ये मुझे लगता है कि ये पूरा का पूरा एक बहुत बड़ा तो अगर मैं रैकेट है। ठीक समझूं, देखिए जब भी एग्जाम का डेट निकलता है उसके बाद फॉर्म भरने के लिए समय एक्सटेंड होता है, ऐसा होता है। लेकिन जब एक बार विंडो क्लोज हो गया तो फिर दोबारा विंडो अमूमन खुलता नहीं है। 9 और 10 अप्रैल के बीच जो विंडो फिर खुला, अगर उस समय जिन्होंने फॉर्म भरा है या अपने सेंटर को इधर उधर किया है, सिर्फ उतने बच्चों का अगर तरीके से फिर से एग्जाम करवा लिया जाए, सॉल्यूशन वहां मिल जाएगा। ऐसा है पॉसिबल? ऐसा एक मैं इसमें एक बात कहूंगा, मुझे लगता है कि उनको तो कंपलसरी कर देना चाहिए कि भाई आपको दोबारा देना है पेपर, क्योंकि आपको एक महीने बाद ध्यान आया था कि मुझे डॉक्टर बनना है। हाँ। उससे पहले तो आपको ध्यान ही नहीं था। हाँ। सरकार ने खोल दिया। अगर मान लीजिए सरकार नहीं खोलती 9-10 अप्रैल को, तो आप तो इस साल डॉक्टर बन ही नहीं सकते थे। अगले साल नंबर 1 अगले साल आते। नंबर 2, आप उन बच्चों को, जो बच्चे 9 और 10 अप्रैल को आ रहे हैं वो, और दूसरे जिन्होंने दूर अपना सेंटर लिया उनको पेपर के लिए ये कहा जाए कि आपको दोबारा पेपर देना है। हम ये नहीं कह रहे कि आप जिनको जो अपने होम डिस्ट्रिक्ट से पेपर दिया है वो भी दोबारा दें। हम ये नहीं कह रहे जिनके अच्छे नंबर आ रहे हैं वो भी दोबारा दें। लेकिन अगर ये बच्चे दोबारा देंगे, लगता है ये कि और अगर एक बात और कहूंगा बस छोटा सा, कि अगर ये बच्चे नहीं आते उस पेपर को देने, तो इनको नीट की परीक्षा से डिबार कर दिया जाए। ठीक है सोनाली जी, आपको लगता है कि वाकई में अगर वो जो 9 और 10 अप्रैल वाला विंडो खुलने के बाद जो बच्चे आए हैं जिन्होंने परीक्षा दी है, अगर उतने बच्चों को तरीके से उनका एग्जाम फिर से करवा लिया जाए, समस्या का समाधान वहीं हो जाएगा? देखिए, ये अनिवार्य है जो अरस्तु जी बोल रहे हैं, मैं बिल्कुल सहमत हूँ उससे कि ये तो अनिवार्य है कि उन बच्चों का तो रीनीट होना ही चाहिए, दोबारा परीक्षा होना चाहिए। और दूसरा कि मतलब जांच तो करनी पड़ेगी, जैसे अभी ये सब जुडिस भी है और सीबीआई के अंडर भी है, तो ये जांच करनी पड़ेगी। जितने ऐसे सेंटर्स हैं जहाँ पे कुछ भी ऐसा लगता है कि संदेहजनक है, तो मेरे हिसाब से वहाँ पे भी रीनीट होना चाहिए। तो ये तो मतलब अनिवार्य समझ लीजिए। और इसमें मेरा एक चीज़ ये कहना था कि जैसे अभी प्रदीप जी शायद कह रहे थे कि इससे जो बच्चे अच्छे से मतलब पढ़ के एग्ज़ाम दिए और कोई चीटिंग नहीं की, उनके साथ कुछ नाइंसाफ़ी हो जाती है। बात तो सही है, लेकिन इसमें एक राष्ट्र को पहले हमें सोचना है, और ये बहुत बड़ा एक भ्रष्टाचार है जिसको हम एक तरह से हम हेल्प कर रहे हैं कि और पनपे और बड़ा हो। क्योंकि अगर इस बार ये चीज़ ना हो, रीनीट ना हो, तो आप क्या गारंटी दे सकते हो कि अगले साल या उससे अगले साल हर बार ये चीज़ नहीं होगा? हम ऑलरेडी देख रहे हैं इतने सारे एग्ज़ाम्स जो है वो या तो पोस्टपोन हो रहे हैं या फिर उनका घोटाला कोई ना कोई पकड़ा जा रहा है। तो ये तो पूरा एजुकेशन सिस्टम ही हमारा ठप हो जाएगा। तो इतने बड़े देश में हमारे पास अगर कुछ है तो शायद एजुकेशन ही है मिडिल क्लास के पास।
एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगी एक लास्ट कि एनटीए ने जो अभी जो सिलेबस में भी चेंजेस हुई हैं हमारे नीट के अंदर और जेई के अंदर भी, ये सिलेबस जो चेंजेस हो जिससे स्टैंडर्ड ऑफ एग्जामिनेशन बहुत कम हो गया है। पूरे दुनिया में हम ट्रेंड देखते हैं कि एग्जामिनेशन का स्टैंडर्ड बढ़ रहा है और हम देख रहे हैं कि यहाँ पे भारत में हमारे स्टैंडर्ड ऑफ एग्जामिनेशन गिरता जा रहा है। तो इस पे भी धीरज जी कुछ बोलना चाह रहे थे। धीरज जी जल्दी से। अरस्तु जी ने 9 और 10 वाली विंडो जो आपने उठाई जिसमें 24,000 बच्चे हैं, रीनीट से पहले अगर सरकार उनका रिजल्ट ही डिक्लेयर कर दे, एक पब्लिकली रिजल्ट डिक्लेयर कर दे कि उन 24,000 बच्चों में कितने बच्चे सेलेक्ट हुए, उनके क्या मार्क्स आए हैं, तो उससे भी बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा। ठीक है रत्नाकर जी, देखिए समस्या का समाधान तो एक्सपर्ट्स इतना इजी बता रहे हैं, बावजूद इसके सरकार उस विषय में क्यों नहीं सोच रही है? अगर कहीं कोई संशय है तो उसको क्लियर कर लेना चाहिए। देखिए अभिषेक जी, मैं सारे एक्सपर्ट्स की बात सुन रहा था और सारे एक्सपर्ट जो है अपना विचार जो दे रहे थे, निश्चित रूप से जो जांच कमेटी बनाई गई है और बहुत सारे एक्सपर्ट्स के विचारों को जो है वो सुन के और उस तरह के चीजों पे कार्रवाई ऑलरेडी चल रही है सरकार की तरफ। और सरकार पूरी तरह से ये कटिबद्ध है कि हम इस तरह का जो पेपर लीक की समस्या है उस समस्या को हम जरूर दूर करेंगे। उसके लिए सरकार ने, आपको याद होगा तो 6 फरवरी 2024 को भी सार्वजनिक परीक्षा विधेयक लाया गया जो 2024 में लाया गया था। उस विधेयक के तहत हम एक सख्त कानून लेकर आए और सख्त कानून के तहत ये प्रावधान या 10 साल का जो भी प्रॉब्लम सॉल्वर गैंग हो या पेपर लीक गैंग हो, उनको 10 साल की सजा जो लिखता पाई जाती है अगर, तो 10 साल की सजा का प्रावधान किया गया और 1 करोड़ जुर्माने का प्रावधान किया गया। तो निश्चित सरकार जो है ये कटिबद्ध है कि इस तरह का कानून लेकर आई और इस तरह के जो प्रॉब्लम सॉल्वर है या पेपर लीक गैंग है उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई हो। अब रही दूसरी बात सिस्टम की खामियों को दूर करने की, तो अभी कुछ दिन पहले का ही एक लेटेस्ट डेवलपमेंट है अभिषेक जी कि सरकार ने एक निर्णय लिया है कि किस तरह से इसकी परीक्षा पद्धति को जो है क्रूड एरर फ्री बनाया जाए। उसके लिए सरकार ने क्या किया है कि पेपर सेट, जब भी कोई भी परीक्षा होगी इस तरह का नीट का, तो पेपर एग्जामिनेशन के 2 घंटा पहले ही सिर्फ पेपर सेट किया जाएगा। तो इसमें बहुत सारी संभावनाएं जो होती है लीक होने की या पहले से पेपर दूसरे के हाथों में पहुंच जाने की या प्रॉब्लम सॉल्वर गैंग जो होते हैं वो बैठ करके आकर के प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, तो इस तरह की संभावनाओं को बहुत हद तक कंट्रोल कर लिया जाएगा। तो निश्चित रूप से सरकार अपने तरफ से एहतियातन बहुत सारे कदम उठा रही है और उठाएगी भी, इंश्योर भी करेगी। लेकिन मेरा छोटा सा प्रश्न है, जब भी भाई यहाँ पे बैठकर कांग्रेस के जो प्रवक्ता है यहाँ पे बैठकर सरकार को आलंछन लगा रहे थे, मैं पूछना चाहूंगा कि भाई साहब आपको सिर्फ राजनीति करना है या छात्रों के हितों का जो है ध्यान में रखना है? छात्र का हित अगर चाहते हैं तो आप सदन में आइए और चर्चा करिए, जैसा कि धर्मेंद्र प्रधान जी ने सदन के बाहर भी आकर कहा कि हम तैयार हैं चर्चा करने के लिए। लेकिन आप जो है इसको भ्रम फैलाने की स्थिति जो पूरे देश में छात्रों अभिभावकों के बीच में बनाना चाहते हैं, वो राष्ट्रपति के अभिभाषण के पहले, जब राष्ट्रपति जी का अभिभाषण हुआ है उसके बाद जो धन्यवाद प्रस्ताव आता है, जो चर्चा होती है, उसके पहले ही नीट का मुद्दा उठाया गया। तो इनका ठीक है यश जी, आप लोग चर्चा कर लीजिए। देखिए बुला तो रहे हैं चर्चा के लिए, आप लोग सदन में चर्चा कर लीजिए। चर्चा जब होगी तो उससे भाग जाना है। ठीक है, देखिए हम ये चर्चा चाहे जितनी लंबी खींच सकते हैं, और मैं आपको ये ध्यान में दिला चुका हूँ इस डिबेट के शुरू में ही। हम आप कई डिबेट कर चुके हैं आपके चैनल पे और अलग अलग चैनलों पे मैं जा चुका हूँ, आप भी देख चुके होंगे, भाजपा वाले जा चुके होंगे, और ये जो सम्माननीय जन हमारे साथ बैठे हैं ये भी देख रहे हैं। भाजपा ने इतने लंबे समय में सिवाय इसके क्या बोला है इस संबंध में कि सरकार छात्रों के साथ है, दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा वगैरह वगैरह। मैं तो ये पूछ रहा हूँ कि आप उन छात्रों के साथ मारपीट क्यों कर रहे हैं, आप उनको बाल पकड़ के क्यों घसीट रहे हैं? जिस प्रदीप जोशी पर ये आरोप है कि वो इस प्रणाली का जिम्मेदार है, रत्नाकर जी सुन लीजिए, रत्नाकर जी सुन तो लीजिए, सुन लीजिए। किसी व्यक्ति को आप इन्वेस्टिगेशन का ऑफिसर बना देते हैं और उसके बाद आप ये उम्मीद करते हैं कि नीट परीक्षाओं में घपला नहीं होगा। जिस व्यक्ति पर आरोप है कि भाई धांधली की है उसने, वही अपने खुद के धांधली की जांच करेगा तो क्या नतीजा निकलेगा? आप बच्चों के साथ मारपीट कर रहे हैं और यहाँ आके आप हमें बता रहे कानून। संसद में राहुल जी ने मुद्दा उठाया था नीट का, नीट सुनते ही आपके आधे मंत्री तो भाग गए, जो बचे वो भी कुछ बोले नहीं है, उनने अपना रोना चालू कर दिया था, तो फिर वो चर्चा कहीं और चली गई। और राहुल जी ने बोला था कि हम नीट पर संयुक्त रूप से एक पॉजिटिव मैसेज जनता में देना चाहते हैं।
कृपया सहयोग कीजिए। नहीं किया। आप मुझे सिर्फ इस बात का जवाब दीजिए कि आप नीट छात्रों पर लठबाजी, उनको चोटी पकड़ के घसीटना, उनके साथ मारपीट क्यों कर रहे हैं? धर्मेंद्र प्रधान उन बच्चों के बीच में क्यों नहीं जाते? और आपने मुझसे पूछा था कि राहुल जी मिल लें। 20 जून को राहुल जी ने नीट छात्रों को अपने घर बुला के उनसे भेंट की है। पवन खेड़ा जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो सवाल उठाए हैं जो आज उठ रहे हैं। 12वीं के नतीजों का मिलान हो नीट छात्रों से, जिन लोगों ने अपने सेंटर बदले हैं, जो एक राज्य से दूसरे राज्य चले गए पेपर देने, उनका सीसीटीवी फुटेज जारी हो। इस तरह की बहुत सारी मांग हमने उठाई थी। ठीक है। रत्नाकर जी जल्दी से बोल लीजिए। हमारे साथ एक छात्रा भी है विदुषी, वो भी जुड़ गई हैं। विदुषी, आपका बहुत स्वागत है न्यूज इंडिया पर। रत्नाकर जी 10 सेकंड में बोलिए, उसके बाद मैं विदुषी से बात करता हूँ। अभिषेक जी देखिए, तो कुल मिला के बात इतनी है कि भाजपा, यश भाई अब सुन लीजिए, 10 सेकंड में रिप्लाई सुन लीजिए उनका, उसके बाद फिर क्या रिप्लाई। अभी हमारे जो को पैनलिस्ट बैठे हैं, ये क्या किया सरकार ने, तो मैं दो चार चीजें हैं जो हम कर सकते थे, हमने किया। सरकार ने, हमने सीबीआई जांच कराया, हमने एनटीए चीफ को हटाया, हमने जो है ग्रेस मार्क सिस्टम को हटाया, हमने सारी हाई लेवल की कमेटी बनाई और एनटीए की शिक्षा प्रणाली को किस तरह से परीक्षा प्रणाली को दूर कर सकते हैं वो किया। लेकिन इन्होंने क्या किया, राजस्थान में ग्रेस मार्क सिस्टम कोई है ही नहीं। वो सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला था क्लैट एग्जाम को लेकर के, उसके लिए एनटीए ने खुद से अपनी मर्जी से एनटीए ने कर लिया। अभिषेक जी मेरी बातें पूरा करने दीजिए। एक खाली लास्ट सेंटेंस बोलना चाहता हूँ। एक ही साल में भाई हमारे ऊपर आरोप कैसे हो गए पेपर में? हमारे भाई जो आरोप लगा रहे थे, ये राजस्थान में 12 बार जो है परीक्षा पेपर लीक हुआ था और परीक्षा निरस्त हुआ था। और तभी जब वहाँ पे प्रश्न पूछा गया कि भाई ये क्यों हुआ, तो इनके जो बायोलॉजी उस समय मुख्यमंत्री थे, वो कह रहे थे कि मैं तो जादूगर हूँ भाई। ठीक है रत्नाकर जी और यश भाई, अब रुकिए। विदुषी आपके पास आ रहे हैं। विदुषी, आपने भी एग्जाम दिया था नीट का? ठीक है रत्नाकर जी अब सुन लीजिए, एक स्टूडेंट की व्यथा भी अब थोड़ी सुन लीजिए। विदुषी, आपने परीक्षा दी थी नीट की? यस सर। कितने मार्क्स आए थे? 643। 643 आया होगा तो खुशी हुई होगी? यस सर, उस टाइम तो बहुत हुई थी। फिर जब पता चला कि लगभग 60-70 लोग जो हैं वो 720 लेके आए हैं, तब क्या लगा? सर मतलब उस टाइम रिजल्ट आ गया था तो एकदम से रैंक देखी कि 35,000, और जब मैंने पिछले साल करा था तो 591 पे 34,000 थी, तो इस बार तो मेरी और भी गिर गई। तो मतलब जब मेरे 643 जब मैंने कैलकुलेट करे थे उस टाइम पर, तो मुझे लगा था कि दिल्ली का नहीं तो मतलब कोई अच्छा कॉलेज मिल जाएगा, और वैसे दिल्ली का ही था कि दिल्ली का कॉलेज मिल जाएगा क्योंकि 8,000 रैंक आनी थी। लेकिन 35,000 रैंक पर मेरी कैटेगरी जनरल है और मुझे कोई कॉलेज नहीं मिलेगा इस साल अगर ये रहा तो। और सर हम पूरी 8-10 महीने पूरे लग के करते हैं कि इमोशंस टीचर्स के भी होते हैं और हमारे भी होते हैं कि हाँ इतना आसान नहीं होता कि 6 to 8 मंथ्स हम अपने आप को कंसिस्टेंट रख पाएँ। टीचर्स भी बहुत फोर्स करते हैं कि अब हो जाएगा तो अगर मेडिकल मिल जाएगा तो तुम्हारा ये हो जाएगा वो हो जाएगा। इस पूरे ड्रीम से हम अपनी जर्नी कंटिन्यू करते हैं और अब सरकार फिर ये बोल देगी कि 2025 के लिए तैयारी करना, वो कैसे हो पाएगा हमसे? और अगर होगा तो हमें जस्टिस चाहिए, होगा तो रीनीट हमें चाहिए रीनीट। अभी जो आप लोग रीनीट के लिए तैयार हैं? यस सर। क्योंकि रीनीट को लेकर के भी कई बार ये लोग सवाल उठा चुके हैं कि रीनीट होगा तो क्या भरोसा कि सही से हो जाएगा एग्जाम? सर वो आप ऑनलाइन करवाओ ना, अगर इतना ही है अगर 24 लाख बच्चे हो जाते हैं, क्योंकि इंडिया की पॉपुलेशन इतनी है तो एनटीए के पास वो भी ऐसा भी नहीं करवा सकता एनटीए की पूरी जस्टिफिकली हम सब कुछ सिस्टम कंडक्ट करवा सके, तो फिर ऑनलाइन करवा दो। अगर ऑफलाइन में इतनी पेपर लीक हो रहे हैं, हर जगह पेपर लीक हुए, दिल्ली में सुनने में 7 जगह पेपर लीक हुए हैं, तो सर ऐसे फिर कैसे चलेगा? ऐसे तो हर बच्चे के पास पेपर होगा और हम यहाँ मेहनत से ये समझ के कर रहे हैं कि हर कोई मेहनत करके इतने नंबर ला रहा होगा, लेकिन अब फिर बिना मेहनत के इतने नंबर लाकर वो वहाँ पहुँच जाएगा जहाँ से पहुँचना नहीं चाहिए था। रत्नाकर जी, एक स्टूडेंट की व्यथा है ये। बिल्कुल अभिषेक जी, मैं सुन के अच्छा लगा आपका जो कंसर्न है। निश्चित रूप से सरकार के जो शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान जी, उन्होंने छात्रों को और अभिभावकों को पूरी तरह से आश्वस्त किया है कि छात्रों के साथ न्याय होगा। और न्याय देखिए, सुप्रीम कोर्ट में मामला लंबित है, सारे तथ्य जो साक्ष्य है सारा हमने सुप्रीम कोर्ट को सुपुर्द कर दिया है। निश्चित रूप से कहीं भी इनके साथ गलत नहीं होगा, ये सरकार की तरफ से मैं मीडिया को भी आश्वासन देना चाहता हूं कि कहीं न कहीं इनके साथ न्याय जरूर से जरूर होगा, क्योंकि सारे साक्ष्यों को ध्यान में रख करके ये चीजें की गई है। लेकिन मैं साथ में एक चीज और कहना चाहूंगा अभिषेक जी, कि कहीं न कहीं विपक्ष अपना धर्म नहीं निभा रहा है।
छात्रों को गुमराह करने की कोशिश कर रहा है, भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहा है, संसद में चर्चा नहीं करके और एक सलूशन नहीं दे करके सिर्फ यश भाई आता हूँ, अब बाकी पैनलिस्ट के पास भी जा रहा हूँ। धीरज जी और प्रदीप जी हमारे साथ है। प्रदीप जी आपके पास आ रहे हैं। और प्रदीप जी देखिए, एक स्टूडेंट की व्यथा ये है, हाँ आपने जैसा कहा कि उन स्टूडेंट्स की भी हमें व्यथा को सुनना होगा, समझना होगा जो अपने घरों पर हैं, जिन्होंने तरीके से एग्जाम दिया है। लेकिन विदुषी ने तरीके से एग्जाम दिया, ढंग से पढ़ाई की, सब कुछ किया, इतने मार्क्स लाए कि इससे भरोसा था कि अच्छा रैंक मिल जाएगा, अच्छा कॉलेज मिल जाएगा, लेकिन इस बार तो कॉलेज मिले ये भी पॉसिबल नहीं है। अभिषेक जी, जैसा मैंने अभी पहले भी कहा था कि इस बार नंबर ऑफ स्टूडेंट्स भी बढ़े हैं। मैं ये नहीं कहता इनकी मेहनत पे कोई कसर रही, इन्होंने अपनी तरफ से अच्छा किया, लेकिन कंपटीशन जब नंबर ऑफ स्टूडेंट ज्यादा होंगे तो कंपटीशन भी उतना ही ज्यादा हो जाएगा। मैं ये बात इसलिए कह सकता हूँ कि मैं पहले टीचिंग में भी रह चुका हूँ, अब मैं प्रैक्टिसिंग लॉयर भी हूँ, तो मुझे और एक से एक बड़ा केस मैंने किया है, इसलिए मेरे को सब प्रोस एंड कॉन्स पता होते हैं। एग्जामिनेशन में भी हमने पार्टिसिपेट किया है, सब कुछ पता होता है। एग्जैक्टली एक ट्रेंड जरूर होता है कि भाई इस ट्रेंड पे अगर इतना हम करेंगे तो उस टाइम पे सिचुएशन कुछ और होती है। एग्जैक्टली सेम ट्रेंड रहे ईच टाइम, ये पॉसिबल ही नहीं है। बिल्कुल। दूसरी बात ये है कि अगर आप फिर वही रीनीट की बात करेंगे, जब पहले सुप्रीम कोर्ट ने एक बार ये बीच में ड्यूरिंग आर्गुमेंट ये क्वेश्चन रेज हुआ था कि इसको रीनीट कराते थे, शायद गवर्नमेंट ने भी एक बार कहा था कि रीनीट। आज ये लोग जो बच्चों का किसी कारण से नहीं हो पाया या किसी कारण से कुछ जगह लीकेज भी हुई माना उनका, तो रीनीट में ये दोबारा हमें आज के दिन जो आश्वस्त करना है वो इस बात को करना है कि किसी भी तरह की धांधली दोबारा से ना हो। बिल्कुल। कुछ बच्चे जो 24,000 बच्चे आज कह दिया, लेकिन 24 के 24,000 बच्चे तो सारे चीट तो करने वाले नहीं है ना, उनमें से भी कोई। मैं कहता हूँ लॉ क्या कहता है, लॉ क्या कहता है, लॉ कहता है कि 100 गुनाहगार छूट जाए, एक इनोसेंट पनिश नहीं होना चाहिए। ये तो यूनिवर्सल लॉ है, सारी दुनिया मानती है इस बात को। मैं कहता हूँ कि 24,000 बच्चे का जिन्होंने अभी हमारे को पैनलिस्ट ने जो एग्जांपल दिया उसमें से उसी का फायदा कई लोग उठाते हैं, उसी का फायदा कई लोग मेरे को बताइए, ये तो सेटल लॉ है। हाँ। हमारे साथ अधिवक्ता साहब भी बैठे हैं, ये भी मानेंगे इस बात को, तो और भी हमारे साथ सब बुद्धिजीवी बैठे हैं। कोई इस बात को सुप्रीम कोर्ट की क्या लॉ कहता है इस बात को, हमारे जो जितने भी लॉज हैं वो बोलते हैं कि हंड्रेड्स थाउजेंड्स ऑफ जो कल्प्रिट्स हैं वो छूट जाए, लेकिन एक इनोसेंट पनिश नहीं होना चाहिए। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ उन बच्चों का क्या कसूर है जो जिन्होंने न्यू प्रोसेस अडॉप्ट किया और वो चला गया। मुझे मैं देखिए मैं पैनल पे हूँ इस टाइम पे, मेरे को इस बच्ची से भी पूरी सिंपैथी है। जो लोगों सीबीआई इंक्वायरी, आप एट द बेस्ट बीइंग इन द गवर्नमेंट और अदरवाइज आप क्या कर सकते हैं, आपने सीबीआई इंक्वायरी करा दी, कोर्ट मैटर सब जुडिस है, तो आज नहीं कल नहीं परसों सुप्रीम कोर्ट में कोई पहली बार तो है नहीं, जैसा अभी क्लैट की बात हुई थी कुछ साल पहले। सारी चीजें वो हैं कि सुप्रीम कोर्ट जो कहेगा वो फाइनली होगा। अब धीरज जी देखिए, जो बात है कि हाँ ठीक है, पनिश कहीं ना कहीं बच्चे हो रहे हैं, क्योंकि सबसे बड़ी बात होती है जो मानसिक दबाव होता है जो विदुषी पे बीत रही होगी, उससे हम भी समझ सकते हैं। लेकिन एक बड़ी बात ये भी है कि जब आपको याद होगा आज से लगभग 20 साल 25 साल पहले चले जाएं, 60% लाते थे तो बच्चे सीना चौड़ा करके घूमते थे। आज 60% में कुछ नहीं होता है, स्थिति बदली है तो वो चीजें बदल सकती हैं। मैं अपना एग्जांपल देता हूं, जब मैं कभी ग्रेजुएशन में था तो उस टाइम पे 60% आ गए तो सारे मोहल्ले में वो सच्चाई है। तो जैसे जैसे कंपटीशन बढ़ेगा, नंबर गेम का एक अलग ही गेम चल रहा है, ये सब जानते हैं। नंबर गेम में अभिषेक जी, नंबर गेम में उलझाने की कोशिश करी जा रही है। अगर आप रिकॉर्ड देखें, इसमें कहीं कोई दोहराई नहीं है कि मैं फिगर्स के साथ बोल रहा हूं कि 2023 में जो है वो नीट के अंदर वो 20,38,596 बच्चे बैठे थे, और जो 2024 में है वो 23,33,297 बच्चे, करीब 3 लाख बच्चे बढ़े हैं। अब सर आज हम इसको 2 कैटेगरीज में बांटते हैं, क्योंकि 56,000 सरकारी मेडिकल कॉलेजेस में जो सरकारी सीट्स हैं वो 56,000 हैं टोटल सारी
कोटा और जनरल कास्ट को मिला के। अब पिछली बार सर 20 लाख में से 13,991 बच्चे जो हैं वो 620 से लेके 720 नंबर तक लाए थे, जो कि अगर हम उसका परसेंटेज निकालें तो 0.6% था। अब इस बार जो है वो 23 लाख में से 58,263 बच्चे आए, जो कि 2.5% हो जाता है। मतलब 500% जो है वो बढ़ जाता है। अब सर अगर जो सर ने बोला हमारे साथी अधिवक्ता साहब ने कि बच्चे बढ़ गए इसलिए मेरिट बढ़ गई, अब मैं सर इससे 100 नंबर नीचे ले आता हूँ। 520 से 620 नंबर जब आ गए, जो बच्चे 520 से 600 जिनको कहीं कुछ अब नहीं मिलने वाला, उसमें पिछली बार 91,000 बच्चे थे, जो कि टोटल परसेंटेज का 4.46% था। और इस साल जो है वो 1,02,000 हो गए, जो कि वो परसेंटेज होगी 4.39। तो सर सारे जो बच्चे बड़े हैं, जो सारी स्पाइक आई है वो 620 से 720 में आई है। अगर पेपर आसान था, बच्चे ज्यादा हो गए थे, पेपर इतना तो हर लेवल के ऊपर वो आना चाहिए था ना। जहां तक सरकारी कॉलेज थे वो सारे बढ़ गए। ठीक है विदुषी, तो मतलब आप लोगों की अब मांग क्या है? क्योंकि अब देखिए, आप इन चीजों को समझती होंगी, सुप्रीम कोर्ट जो कहेगा होगा वही। सुप्रीम कोर्ट पे हर कोई भरोसा करता है, हम सभी को भरोसा है, क्योंकि हमारी न्याय व्यवस्था का वो सर्वोच्च सदन है जहां पे सारी चीजें क्लियर होकर के आएंगी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार है। यस सर, सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार है और पूरी आशा है कि सुप्रीम कोर्ट हमारे उसमें करेगा। क्योंकि अगर हम उन 24,000 बच्चों का ना करें, अगर हम पूरे 24 लाख बच्चों का करें रीनीट, तो अगर जो बच्चा पहले पढ़ पाए क्या वो दोबारा नहीं पढ़ पाएगा? डॉक्टर की मतलब आगे जब हम MBBS करेंगे तो फिर पूरी जर्नी में हमें पढ़ना पड़ेगा, तो क्या हम नहीं अब दोबारा नहीं पढ़ सकते? मैं भी तो पढ़ रही हूँ 643 नंबर लाकर, तो इसमें क्या प्रॉब्लम है अगर सब बच्चे दोबारा पढ़ेंगे? एग्जाम हमने भी दिया है, एग्जाम का प्रेशर जो है वो बहुत ज्यादा होता है, और आज के डेट में तो और ज्यादा होता है। कई बच्चों से मेरी बात हुई, वो रेडी नहीं है इतनी जल्दी एग्जाम। हाँ, उसके लिए आप 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने का वक्त दे करके कीजिए, तब ठीक है। लेकिन अभी बैक टू बैक एग्जाम के लिए शायद बच्चे भी तैयार हैं। आप तैयार हैं बैक टू बैक एग्जाम? सर बैक टू बैक अगर जुलाई मतलब अगस्त में होता है तो अगस्त के लिए रेडी हूँ मैं, और सितंबर में भी 2021 या 2020 में सितंबर में भी हुआ था नीट। उस टाइम कोरोना का पीरियड था और काउंसलिंग फेब तक गई थी। तो फिर प्रॉब्लम क्या है? अगर सितंबर तक चली जाए तो हमें प्रिपरेशन टाइम भी ज्यादा मिलेगा और किसी के साथ इनजस्टिस नहीं होगा। और अभिषेक जी, ऐसा पहली बार नहीं हो रहा कि रीनीट नहीं हुआ? नहीं, इससे पहले भी कई बार रीनीट बिल्कुल होते हैं। और मैं एक चीज और जोड़ना चाहूंगा, सिर्फ 1 मिनट 1 सेकंड आपका, कि अगर हम कल काउंटर एफिडेविट एनटीए का आ गया, सुप्रीम कोर्ट में फाइल हो गया है, और अगर हम उसको देखें तो एनटीए स्टैंड क्या ले रही है? एनटीए कह रही है कि जी जो लीक हुआ है ये इतने बड़े पैमाने पे नहीं हुआ, मतलब लीक मान भी रहे हैं और बड़े पैमाने पे नहीं हुआ, इसलिए इसका वो तो कहीं भी जरा सा भी हुआ है तो उस पर तो सवाल तो उठेंगे। वो लीक हुआ है तो हुआ है सर, जरा सा नहीं बहुत ज्यादा हुआ है। बिल्कुल, मैं जरा सा की ही बात करता हूँ। अगर जरा सा भी हुआ है तो वो लीक है, उसको मानना पड़ेगा। अभिषेक जी, मैं एक बात कहना चाहूंगा। बोलिए। सर ने कहा कि एक बेगुनाह को सजा नहीं मिलनी चाहिए चाहे 100 गुनाहगार छोड़ दे। तो सर ये बिल्कुल ठीक बोला है आपने, कानून में ऐसे ही व्यवस्था है और बिल्कुल ठीक एकदम स्टेटमेंट है। लेकिन हेल्थ में ये व्यवस्था है कि एक खराब डॉक्टर नहीं बनना चाहिए चाहे 100 अच्छे डॉक्टर्स को बिठाना पड़ जाए, क्योंकि हमारा हेल्थ केयर सिस्टम चरमरा जाएगा सर। और अगर एक खराब डॉक्टर आ गया तो ये पूरे सिस्टम को खराब करके रख देगा। ये तो कही नहीं कि आप गलत बच्चों को लेके आओ, मैंने ये नहीं कहा। नहीं, जो न्याय व्यवस्था है उसको बच्चे बन जाएंगे। न्याय व्यवस्था जो है वो ये कहता है एग्जैक्टली। तो तभी रीनीट सर, तभी रीनीट ठीक है। यश, जल्दी से यश भाई, जल्दी से 10 सेकंड में बात पूरी रखिए। यश भाई, देखिए, आप सभी लोग, मतलब भाजपा को छोड़ के आप सभी लोग ये चाहते हैं कि बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ ना हो और सरकार वास्तव में कोई कदम उठाए। तो मुझे ऐसा दिखाई देता है कि सबसे पहले तो ये जो फेलियर संस्था है एनटीए, उसको बंद कर देना चाहिए, और ये नहीं होना चाहिए कि जिस पर आरोप है उसी को इन्वेस्टिगेशन का चार्ज दे दिया जाए। ये वो 2 मापदंड मैं मानता हूँ जो कि आगे चलकर परीक्षा में धांधली ना हो, उसके लिए जरूरी है। 10 सेकंड में जल्दी से रत्नाकर भाई। देखिए अभिषेक जी, सरकार हमेशा से छात्रों के हित का ध्यान रख करके ही कोई कदम उठाती है। अब यूजीसी एनईटी का जो एग्जाम हुआ था, अगले दिन पेपर लीक का पता चला, जैसे कैंसिल कर दिया गया। वैसे ही अगर हमें, देखिए, न्याय सबके साथ होना चाहिए। एक वो भी खड़ा है जो मेहनत करके और अच्छा स्कोर हासिल किया है,
उसके साथ भी अन्याय नहीं होना चाहिए। और यूजीसी में भी तो सर मैं यहाँ आपको इंटरव्यू करूंगा सर, यूजीसी के अंदर भी तो कुछ बच्चों ने तैयारी करी होगी, बात कर रहा है। यस सर, वहाँ भी करी। यूजीसी में भी तो सर दोनों तरह के बच्चे हुए होंगे। जो भी निर्णय लेगा छात्रों के ध्यान में, छात्रों का हित का ध्यान में लेकर ही करेगा। और ठीक है, फाइनल कमेंट विदुषी आपसे मैं लूंगा। रीनीट इसके अलावा कोई विकल्प नहीं दिखता? यस सर, इसके अलावा कोई, क्योंकि फिर बोलेंगे कि हमारे साथ इनजस्टिस हो रहा है, तो सबके साथ जस्टिस होगा अगर हमें प्रॉपर टाइम मिले और रीनीट हो, सबके साथ होगा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, ताकि वापस से धांधली ना हो और सबके साथ जस्टिस होगा। फिर काउंसलिंग जो रोकी गई है उससे आप लोग खुश हैं? कम से कम एक राहत भरी हुई खबर है ये कि काउंसलिंग रुक गई। यस सर, बहुत राहत भरी, क्योंकि हमें लग रहा था कि हमारा मतलब कुछ हुआ भी नहीं और काउंसलिंग भी स्टार्ट हो गई। लेकिन अच्छा करा मेडिकल असेंबली या फिर एमएमसी ने काउंसलिंग पर स्टे ऑन करा, बहुत अच्छा लगा। इंतजार परसों का है जब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है। यस सर, चीफ जस्टिस पर पूरा ट्रस्ट है। चलिए, इतना ही वक्त मेरे पास है। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।